मेरे घर में घुस के इनने मुझे बहुत मारा, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए इनने, और मेरी बहन मुझे बचाने आई तो उसे भी मारा, मेरे जिस्म से गले से खून तक निकाल दिए। थाने में मेरी किसी ने पूरी रात में बैठी रही हूँ, कपड़े फटे हुए, मेरे खून निकल रहा है, उल्टियाँ लगी हुई। जब मैं ये भाई से लेके गई SHO के पास तो उन्होंने मुझे कहने लगे कि आप तो खुद मंशियात फरोश हो। इन्होंने अपनी मर्जी के बयान लेके FIR काट के और मुझसे साइन करवा ली। जी, मैं अखबार के दफ्तर भी गई थी भाई, वहाँ से भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मंशियात फरोशों की पुलिस वाले सरपरस्ती भी करते हैं जी, और इस तमाम तर मामले में उन्होंने जाली केस आप पे बनाए, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन सबको मुअत्तल कर दिया गया। उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, अल्लाह उनको बहुत तरक्की दे, अल्लाह उन्हें खुश रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल मिर्ज़ा आपके साथ। अच्छा, लास्ट जो मैंने प्रोग्राम अपलोड किया था उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरीके से पुलिस जो है वो करप्शन करती है और किस तरीके से उस करप्शन के ज़रिए मंशियात के कामों में मुलव्वस है, दीगर कामों में मुलव्वस है और बाकायदा ऐसे लोगों की सरपरस्ती करती है, पेडलर का काम सर अंजाम देती है। तो इस बार भी ऐसी कुछ कहानी है, लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ी सी चेंज है कि लास्ट टाइम मैंने आपको जो दिखाया था उसमें दिखाया था कि पुलिस किस तरीके से सरपरस्ती कर रही है, लेकिन अब मैंने दिखाया था कि पुलिस के अंदर ही कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन करते हैं, कार्रवाई करते हैं, बल्कि कुछ लोग नहीं बल्कि प्रॉपर एक इदारा मौजूद है। तो आज मैं एक चीज़ आपको ख़ास तौर पर हाईलाइट कर दूँ, बता दूँ, वो ये कि अगर आपको लगता है कि किसी थाने में, पुलिस स्टेशन में आपके किसी भी प्रॉब्लम की सुनवाई नहीं हो रही, आप कोई कंप्लेन लेकर जाते हैं, आपकी कंप्लेन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, या फिर जो आपकी ओपोनेंट पार्टी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पैसा खिला के या किसी भी तरीके से आपके केस को कमज़ोर करती है या आपको प्रेशर देती है, तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है जिसके ज़रिए आप आसानी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और ऐसे लोगों से महफूज रह सकते हैं। वो ऑप्शन क्या है वो मैं बताता हूँ, वीडियो के आखिर में भी आपको डिटेल से बताऊँगा। लेकिन ये आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक खातून की मेरे पास कंप्लेन आई थी। खातून ने मुझे कंप्लेन की, मुझे बताया कि उनके घर के सामने एक शख्स है, बाबर उर्फ बाबू कबाड़िया कह लें, या फिर उसके वालिद का नाम बाबू कबाड़िया है, इस नाम से वो जाना जाता है। वो शख्स इलाके की जो ख़वातीन हैं उनको हरासा करता रहता है, सेक्सुअल हरासमेंट भी इसमें आती है और वैसे जो है प्रेशर देना, डरा धमका के रखना सबके साथ। और उसके जो ताल्लुकात हैं बताए जाते हैं कि मुख्तलिफ जो ड्रग डीलर्स हैं उनके साथ भी हैं, जो मंशियात वगैरह का काम करते हैं उनके साथ भी। और फिर उसकी जो पावर्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस करते हैं। लाइक पुलिस स्टेशन में चले जाओ तो दूसरा बंदा उसके खिलाफ जो कंप्लेन लेके जाएगा उसकी इतनी नहीं सुनी जाएगी, ये अगर गलत भी होगा तो इसकी सुन ली जाएगी, इसकी FIR भी दर्ज हो जाएगी, इसके तमाम तर शवाहिद भी मौजूद है। मेरे पास जो कंप्लेन आई थी उस कंप्लेन पे मैं आपको बताता चलूँ कि खातून ने मुझसे रब्ता किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरीके से वो हरासा करता है। एक बार पहले भी किया, हमने कंप्लेन की, कंप्लेन के अगेंस्ट कोर्ट में मैटर किया, कोर्ट में जो है अदालत में जज के सामने उसने माफ़ी मांगी, जज ने जब कहा तो मैंने माफ़ कर दिया। ये खातून आपको अपनी ज़बानी बताएंगी, इसमें सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें सीधा पॉइंट में ऐड कर दूँ, खातून जो पूरी स्टोरी बताएंगी उसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँ जो भी मैं प्ले करूँगा, आपको दिखाऊँगा। खातून कंप्लेन करने गई थाने में, उनकी कंप्लेन नहीं सुनी गई, पूरी रात थाने में वो बैठी रही, उनके फटे कपड़े थे, बुरा हुलिया था, लेकिन उनकी कहानी नहीं सुनी गई, उनकी जो भी कंप्लेन थी दर्ज नहीं की गई। उसके बाद 22 ऑर्डर कोर्ट से लिया जाता है, वो लेके जब थाने जाया जाता है, SHO के पास पहुंचा जाता है, SHO को कंप्लेन की जाती है, दिखाया जाता है 22 ऑर्डर कि हमारी भी FIR दर्ज करो। SHO उसमें भी हीले बहाने करता है। जो MP हैं उस इलाके के मुतालिका इलाके के अली अजीज़, जो कि उर्फ अली जीजी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको बीच में इन्वॉल्व किया जाता है। वो किसी तरीके से ये कह लें कि उनको मैंने खुद इन्वॉल्व किया, उनको मैंने बात की कि इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। उनके प्रेशर पे SHO ने FIR काटी, ठीक है, FIR काटी। FIR में वो बयान नहीं डाला गया जो डाला जाना था। उसके बाद जब वो बयान नहीं डाला गया, खातून को बयान दर्ज नहीं हुआ, तो फिर इस तमाम तर मैटर को लेके मैं पुलिस के कंप्लेंट सेंटर पर गया, जो कि व्हाट्सएप कंप्लेंट सेंटर कहलाता है। मैं वहाँ गया, वहाँ पे दरख्वास्त पहुँचाई, खातून को मिल पाया, वहाँ के जो स्टाफ था उनसे मिल पाया। वहाँ पे हैं ज़फ़र इकबाल साहब हैं, वहाँ के इंचार्ज हैं इस वक्त, उनसे मिला, जो कि एडिशनल IG ने जो कंप्लेंट सेंटर बनाया इसके इंचार्ज हैं वो इस वक्त। उनसे मिला, उनको तमाम तर मैटरों के सामने रखा, कंप्लेंट खातून की उन तक पहुँचाई। उन्होंने अपने तौर पर कार्रवाई की, अपने तौर पर सारी मालूमात की, और ये बात सच साबित हुई कि जो खातून जो शिकायत लेकर आई थी बिल्कुल दुरुस्त थी। ये किसी मंशियात फरोश के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता इसकी हम नाम उस इलाके में एक खातून है जो कि मंशियात फरोशी करती है, उसी का नाम यूज़ करते हुए शबाना का नाम यूज़ करते हुए, शबाना इस खातून का नाम था, लेकिन जो मंशियात का काम करती है उसका नाम भी शबाना था, वो यूज़ करते हुए तमाम तर कहानी इस पर रखी गई। जब 22 का ऑर्डर लेने गए थे कोर्ट में, तो उस वक्त उस ऑर्डर को कैंसिल करवाने के लिए बाबर उर्फ बाबू कबाड़िया ने एक अखबार का सहारा लिया। उम्मत अखबार में उसने खबर डाली। खबर ये डाली कि शबाना जो है ड्रग्स का काम करती है, मंशियात का काम करती है,
और प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, इस तरह की चीज़ें उसने जो है उसमें हाईलाइट की। और सुबह 22 का जब ऑर्डर होना था तो अखबार लेकर वो अदालत में पहुंच गई कि इनके खिलाफ तो अखबार में भी खबर आई है, आप कैसे 22 का ऑर्डर इन्हें दे सकती हैं। बहरहाल जज ने जो फैसला करना था वो किया। जज ने फैसला करने के बाद 22 का ऑर्डर 2 दिन बाद इनको जारी कर दिया था। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है उन अखबार वालों से भी कि बिना तस्दीक के अखबार खबर कैसे चला देता है। उस अखबार के दफ्तर भी मैं खुद गया था, इन खातून को साथ लेके गया था, SHO के पास भी लेके गया था, और जो पुलिस का कंप्लेंट सेल है वहाँ पे भी लेके गया था, और साथ में जो ये अखबार का दफ्तर है वहाँ भी लेके गया। वहाँ पे अखबार के जो इनके चीफ रिपोर्टर हैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, आसिफ सऊद साहब से। उनके सामने मैंने बिठाया, मैंने कहा आपको लगता है या आप किसी भी तरीके से आपके पास कोई शवाहिद मौजूद, आप इस खातून की वेरिफिकेशन करें, मैं खुद आपके साथ अरेस्ट करवाऊंगा। लेकिन ताहाल अभी अखबार की जानिब से कोई तरदीद नहीं आई। मैं फिर गुजारिश करूँगा उस अखबार से, उम्मत अखबार एक वसूक़ल अखबार है, एक नामी ग्रामी अखबार है, दुनिया जानती है इस अखबार को, तो बराह मेहरबानी खबर की तस्दीक करके छाप दें, या अगर आपके पास कोई ऐसी शवाहिद तस्दीक मौजूद है तो उसे एटलीस्ट जो है उसको लाएँ, उसको कानूनी चाराजोई करें उस पर। लेकिन अब तक कोई तरदीद नहीं आई। पुलिस ने जो अपनी कानूनी चाराजोई की उसका रिजल्ट ये आया कि साइट पर आप एक लेटर देख रहे हैं, ये लेटर जो चल रहा है, पुलिस ने जब अपनी सारी कार्रवाई की उस कार्रवाई में साबित हुआ कि ये खातून सच बोल रही है। पुलिस के जो एहलकार हैं जिसमें SHO और निचला स्टाफ, ये तमाम स्टाफ इनके मैं नाम आपको बताऊं, इस लेटर में वाज़ेह तौर पर इनको सस्पेंशन ऑर्डर इमीडिएट बेसिस पे दिए गए, इनको सस्पेंड कर दिया गया। जिनमें SHO जो है इंस्पेक्टर नुसरत शेख साहब, इन्हें सस्पेंड किया गया। साथ में ASI इम्तियाज़ चट्टा, उसे सस्पेंड किया गया। एक ASI हैं अब्दुल कयूम, उन्हें भी सस्पेंड किया गया और उन्हें जो है उनकी डिमोशन भी की गई है, रिवर्ट किया गया हेड कांस्टेबल पे, ASI से हेड कांस्टेबल रिवर्ट कर दिया गया। उसके बाद हेड कांस्टेबल राना जफ़र, इसे भी सस्पेंड किया गया है। और एक पुलिस कांस्टेबल समीउल्लाह मरवत, जो कि इसका सबका मेन किरदार था, जो कि किसी भी तरीके से बाबर को जो है पूरा शेल्टर दिया करता था। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि इम्तियाज़ इसमें लिखा हुआ है, इम्तियाज़ चट्टा, उस थाने के अंदर 2 इम्तियाज़ हैं इन्वेस्टिगेशन में। एक इम्तियाज़ जो है वो फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ का कि उसका एक इम्तियाज़ का नाम दिया गया, तो दूसरा इम्तियाज़ स्टिल मौजूद है, वो उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं राब्ते में है। बहरहाल ये पुलिस अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है। ये इनिशियल रिपोर्ट आई है, ऑर्डर लिया गया, एक्शन लिया गया, और जो है ये तमाम तर लोगों से सस्पेंड किया गया। महकमा जाती जो कार्रवाई है वो तो शुरू हो गई है। अब आगे क्या हुआ, किस तरीके से, वो सब वो खातून की ज़बानी मैं आपको सुनवाता हूँ। खातून ने किस तरीके से मुझ तक अप्रोच की, पुलिस तक अप्रोच की, कितनी परेशानियाँ उसने देखी, ये सारी चीज़ें खातून अपनी ज़बानी बता रही हैं, वो आप देख लीजिए। और साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अखबार में खबरें छपी, ये भी आपको इसमें दिखाई देंगी, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका बीबी? शबाना। अच्छा शबाना, पूरा नाम बताया अपना? मेरे शोहर का नाम शब्बीर है। अच्छा शबाना शब्बीर, आप मुझे बताएं कि क्या मामला हुआ था, ये जो पूरा जेटलाइन के अंदर आप रहती हैं, कितने अरसे से रह रही हैं आप? मैं बहुत सालों से, यानी सदियों से यहीं रहते हैं, अपने माँ बाप के ज़माने से। तो मसला क्या हुआ था जो बाबर और ये पूरी कंप्लेन आपकी आई थी? इस कंप्लेन पे हम लोग आपके साथ सारी कार्रवाई कर रहे थे, क्या कंप्लेन थी? ये बाबर कौन है? ये बाबर हमारे मोहल्ले में रहता है, जो हर वक्त लेडीज़ को ही परेशान करता है। इन्होंने मुझे भी इसी तरह से परेशान करा है। तो क्या कहता था ये, किस तरह आपके इससे झगड़ा किस बात पे हुआ था आपका? अभी तो फ़िलहाल जो झगड़ा हुआ था पानी के ऊपर हुआ था, इससे पहले ही बदतमीजियाँ करता रहता है हमेशा से, औरतों के साथ, मेरे साथ। उस दिन तो इनने हद कर दी जब आखिरी लड़ाई हुई है पानी के ऊपर। मैं पाइप लगा रही थी, इनने मुझसे इतनी बदतमीज़ी करी कि मैं डर के इससे भाग गई अपने घर। मेरे घर में घुस के इनने मुझे बहुत मारा, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए इनने, और मेरी बहन मुझे बचाने आई तो उसे भी मारा, मेरे जिस्म से गले से खून तक निकाल दिया इनने। और फिर मैं इसके बाद थाने गई हूँ। थाने में मेरी किसी ने पूरी रात में बैठी रही हूँ, कपड़े फटे हुए, मेरे खून निकल रहा है, उल्टियाँ लगी हुई, मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं पूरी रात थाने बैठी रही हूँ। इन्हें मेरे सर पे पिस्टल का भी इस्तेमाल करा, मारा है, मेरे घर में लेके घुसाई, इन्हें वो भी मारी है मेरे सर। क्यों करता था ये इस तरह सब कुछ? बस ये बदतमीजियाँ करता है। इसके कोई अच्छे कोई बुरे कोई कौन से ताल्लुकात हैं हमें इसका नहीं पता है। ये इस ताल्लुकात से फ़ायदा उठाता है, हर औरत के साथ ये यही करना चाहता है। पूरा नाम क्या है इसका? बाबर उर्फ बाबू कबाड़िया। बाबर इसका नाम है, बाबू कबाड़िया इसके वालिद का नाम है। ठीक है। अच्छा, जब आपसे पहले भी एक बार आपने कंप्लेंट में अपनी बताया था कि इससे पहले भी एक बार इसने बदतमीजी की थी, पहले भी इन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी थी। मैंने ब्रिगेड में, इसमें थाने में इसकी दरख्वास्त भी दी थी, उस दरख्वास्त पे कोई अमल नहीं हुआ था। फिर मैंने जाके कोर्ट का सहारा लिया, मुझे जज साहब ने बुलाया, इसे भी बुलाया। जज साहब के सामने जज ने बोला इसको माफ़ी कर दो बेटा। मैंने जज के कहने पे इससे माफ़ी कर दी। कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही दिन गुजरे थे तो इनने मेरे साथ इतना बुरा, मेरे साथ ही हमला करा इसकी जब कंप्लेन आप थाने ले गई थी, आप बता रही हैं पूरी रात आप थाने में बैठी रही थी। इसमें ये मानने के बाद मैं पूरी रात थाने बैठी रही हूँ। थाने वालों ने क्या कहा? थाने वालों ने मुझे कहते रहे हाँ बीबी, हाँ बीबी, हाँ बीबी, पूरी रात उन्होंने बिठाया। जब उन्होंने देखा अजानें होने लगी और ना, फिर इन्होंने मुझे वो दे दिया कागज़ कि आप जिना अस्पताल चले जाओ।
अपना मेडिकल करवा लो। मेडिकल करवा लो। जब मैं मेडिकल करवा के इनके पास पहुंची तो ये एफआईआर ऑलरेडी मेरी काट चुके थे, मेरे घर वालों की। आपकी काटी थी, आपके खिलाफ काटी थी? मेरे खिलाफ काट दी थी, मेरे बहन भाइयों की और मेरे किसने खिलाफ। कटवाई थी एफआईआर? बाबर ने। बाबर ने, बजाय इसके आप पूरी रात वहाँ बैठी रही? बजाय आपकी मेरी एफआईआर कटती, बाबर ने मेरी ही कटवा दी, मेरे बहन भाइयों की कटवा दी। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया? कोर्ट गई आप? फिर मैं उसके बाद दोबारा कोर्ट गई। कोर्ट ने मुझे अच्छा मेरे साथ ताउन करा, उन्होंने, मैडम ने, उन्होंने 2200 मेरी कबूल करी। तो इनने जिस दिन मेरा 2200 का आर्डर था एफआईआर होने का, ये एक अखबार लेके वहाँ पहुँच गया, अखबार की सुर्खियाँ दिखाने लगा। क्या था उस अखबार में? उसमें ये लिखा हुआ था ये वेश्याँ हैं, ये मंशियात फरोश हैं। इनने ये कह के मेरी बाई से रुकवाने की कोशिश करी। कौन सा अखबार था? उम्मत था। उम्मत अखबार। मतलब आप जब कोर्ट में ऑर्डर लेने गई तो उस टाइम इसने जज के सामने वो अखबार की कटिंग पेश कर दी कि ये ऐसी औरतें हैं मैडम। मैडम ने फिर वो तारीख दे दी हमें दूसरे दिन की। फिर हम जब गए तो मैडम ने हमारे साथ बहुत अच्छा इंसाफ करा। उन्होंने हमें 2200 का इससे आर्डर दिया कि इसकी एफआईआर होनी चाहिए। जब मैं ये 2200 लेके गई एसएचओ के पास तो उन्होंने मुझे कहने लगे कि आप तो खुद मंशियात फरोश हो। मैं डर गई, थोड़ा चुप हो गई। फिर मैंने बोला, मैं रोने लगी। हल्फिया मैंने बयान दिया कुरान पाक लेके कि जब मैं ऐसी नहीं हूँ, आप मेरी इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर उन्होंने मेरे बहुत मजबूर करने पे उन्होंने एफआईआर काटने का कहा। जब एफआईआर काटने का कहा तो जो मैं बयान मेरे पास थे मेरे, जो मैंने अपनी जज को भी भेज चुकी थी और मैं एक एडिशनल आईजी के पास उधर भी भेज चुकी थी अपने बयान, उस बयान पे मेरी एफआईआर नहीं काटी गई। इन्होंने अपनी मर्जी के बयान लेके एफआईआर काट के और मुझसे साइन करवा ली। आपने जो बयान अपना लिखा हुआ था वो आपने जमा करवाया दोबारा? वो मैंने जमा करवाया हुआ है, मैंने सब जगह। क्या टीसीएस किया था या खुद? टीसीएस करा था मैंने, टीसीएस अच्छा, करवाया था। आपने वो बयान अपना जो आपने देना था वो आपने टीसीएस करवा दिया? टीसीएस करवा दिया। लेकिन वो आपके एफआईआर में नहीं लिखा गया? नहीं, वो मेरा बयान एक अल्फाज भी उसमें नहीं लिखा गया। तो फिर आपने क्या किया उसके बाद? फिर जब आपने मैं फिर एडिशनल आईजी के पास गई। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन करा। उन्होंने मेरी इंक्वायरी कराई मेरे बच्चों की। एडिशनल आईजी साहब के पास आप कैसे गई थी? उनका कोई कंप्लेंट पे आपने कोई दरखास्त भेजी थी या खुद डायरेक्ट चली गई थी? उनके व्हाट्सएप पे ना मैंने दरखास्त भेजी थी। उनका व्हाट्सएप नंबर था एडिशनल आईजी का। ठीक। मैंने उस पर दरख्वास्त भेजी थी तो उन्होंने उस पर अमल करा, मेरी दरख्वास्त पे बहुत अच्छा अमल करा। उन्होंने फिर मेरी सारी इंक्वायरी करवाई, वहाँ से मैं सच्ची लिख ली, मेरी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली उनको। ठीक। अच्छा, आपकी एफआईआर जो है कहने का मकसद है कि आप एफआईआर जब दर्ज करवाने गई थी आपका जो बयान था वो नहीं लिया गया, जिसकी शिकायत आपने व्हाट्सएप जो कंप्लेंट सेंटर है उस पर आपने की जी। उस पर एडिशनल आईजी ने फिर अपनी टीम के जरिए सारी कार्रवाई की? सारी कार्रवाई करवाई। तो आप उसमें साफ साबित हुई हैं? जी, मैं बिल्कुल सही साबित हुई हूँ। मेरी कोई शिकायत किसी किस्म की। तो आपका नाम जो उन्होंने दिया था मंशियात वगैरह में, तो क्यों आपका नाम दिया था? पता नहीं, वहाँ कोई और मंशियात फरोश हैं जिनके बारे में होगा उनको इल्म, वो हमारे को उसी हिस्से में डालना चाहते हैं। तो मंशियात फरोश है क्या उसका और आपका नाम एक ही है क्या? हाँ, हो सकता है मेरा नाम और उनका नाम एक ही है। अच्छा, क्योंकि बहुत शबाना, एक ही शबाना थोड़ी है। ठीक है, मैंने अपने तौर पर इंक्वायरी की थी। उसके बाद फिर मैंने भी दरख्वास्त जो भेजी थी एडिशनल आईजी के कंप्लेंट सेंटर में ज़फ़र इकबाल साहब को, तो उन्होंने अपने तौर पे भी इंक्वायरी की है। तो आप इसमें बिल्कुल साफ साबित हुई हैं, इसीलिए मैं आपका बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आप अब क्या चाहती हैं कि इंसाफ आपको यहाँ से तो मिल गया, अखबार की जो कटिंग है, अखबार के दफ्तर गई थी आप? जी, मैं अखबार के दफ्तर भी गई थी भाई, वहाँ से भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने बस बाबर के ही बारे में कहा कि बस ये कह दिया कि यूँ है कह के मुझे भेज दिया। तो उसकी कोई तरदीद वगैरह कोई चीज़ नहीं? उन्होंने कोई तस्दीक नहीं करी। मैंने उनसे कह के भी आई थी कि आप तस्दीक कर लें मेरे बारे में, आप भेजें अपनी टीम को जैसे उन्होंने भेजा है। उन्होंने किसी को नहीं भेजा, अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। वो अखबार इतना वो हो गया कि मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हर जगह से मैं शर्म होके निकलती हूँ। तो आप वैसे काम क्या करती हैं? मैं घर में रहती हैं या कोई काम करती हैं? भाई, मैं घर में ना बंगलों पे काम करती हूँ, खाने बनाने का, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ। मेरे ही एले मेला की बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो मेरे हाथों से कुरान पाक पढ़ी हुई हैं। और ये बाबर क्या काम करता है? ये बाबर किसी उसका आर्मी की धमकियाँ देता है, कहता है मैं आर्मी में हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। और अभी चंद दिनों पहले जब मेरी एफआईआर हो गई थी, 2 दिन बाद ये 2 से तीसरे दिन ही इन्होंने मेरे भांजे को भी उठवा दिया किसी उससे। हाँ, मेरे भांजे को उठवा दिया। 3 दिन बाद हम 3 दिन तक रोते रहे, ढूंढते रहे, हमें कहीं नहीं पता लगा। तीसरे दिन हमें पता लगा कि फला थाने में मौजूद है वो। कौन से थाने में था? शाह फैसल, मुझे सही से पता नहीं है। क्या केस है उसके ऊपर? अब उन्होंने उसके ऊपर मेरे भांजे के ऊपर टीटी का केस डाल दिया। असला है उसके पास? हाँ, कह रहे हैं असला है, उसके पास कोई असला नहीं है। ठीक है। अच्छा, और वो बेगुनाह है, बहुत बेगुनाह है।
अच्छा, ये बाबर जो आप बता रही हैं, कहती हैं खुद को आर्मी वाला, कभी बताता है, कभी आर्मी अफसर, कभी कुछ बताता है, तो ये बताएं कि वो ये पुलिस में FIR जो कटवाने गया था, पुलिस में भी उसके कोई ताल्लुकात हैं? इसके पुलिस में भी मुझे तो लगता है फुल ताल्लुकात हैं। जो पुलिस वाले इसकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। इससे पहले की भी मेरी दरख्वास्त पे कोई अमल नहीं हुआ था, जो मैंने रमज़ानों में दी थी। किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं करी थी, किसी ने इसको डांटा तक नहीं बुला के कि इसको डांट देते। जिसमें मैंने इतनी बाइसें लगाई, जब मुझे जज ने बोला तो मैंने फिर भी इसको माफ़ कर दिया था। पर अब मैं सबसे इंसाफ चाहती हूँ। अच्छा, ये मंशियात फरोश जो हैं, इससे क्या बाबर के कोई ताल्लुकात हैं क्या? इनसे ज़ाहिर है कोई ताल्लुकात तो होंगे जो इसकी इतनी सुन रहे हैं। बोलो। तो मंशियात फरोश हमें ये बताया गया था, मैं पूरे इस केस में आपको दिखता रहा हूँ, साथ साथ आपके रहा हूँ, तो ये शबाना नाम की खातून बताया जा रहा है, आपका नाम है शबाना शब्बीर जी। ठीक है। उस शबाना के बारे में पता चला उसके शौहर का नाम कुछ और है, और वो भी शबाना ही नाम की, आपके घर से कुछ फासले पे ही वो जो है खातून रहती है, ठीक है। लेकिन अब आप परेशान नहीं हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, ठीक है। पुलिस ने जो एडिशनल IG को आपने कंप्लेन की थी, उस पर कार्रवाई हुई है। एडिशनल IG बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। मैं उनकी टीम की बहुत खुश वो हूँ, मशकूर हैं आप उनकी मशकूर टीम। हूँ मैं। अच्छा, जी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ज़फ़र इकबाल साहब, जिनके पास हम कंप्लेन लेके गए थे आपकी, ज़फ़र इकबाल साहब ने अपने तौर पर इंक्वायरी करवाई है। जब वो लोग इसमें गिल्टी साबित हुए हैं, वो मंशियात फरोशों की पुलिस वाले सरपरस्ती भी करते हैं जी। और इस तमाम तर मामले में उन्होंने जाली केस आप पे बनाए। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन सबको मुअत्तल कर दिया गया। आपको पता है ये बात? मुझे पता है, ये बात पता लगी है। ये आपको मैं बता दूं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लोग मुलव्वस थे इसमें, उन सबको मुअत्तल कर दिया गया, उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं, थाने के उस स्टाफ को चेंज कर दिया गया है। तो बस मुझे अब कोई तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया जाए कि इससे आगे मेरे या मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो। अक्सर ये गलत कपड़े पहन के ना हम ख़वातीन को हरासा करता है, गलत गलत इशारे भी करता है। और एक ख़ास करके इनने कोई ऐसा चड्डा बनाया हुआ जो औरतों के सामने हमेशा रातों को दिन में पहन के गलियों के चक्कर लगाता है। इसको ये भी रोका जाए इसके कपड़ों से। क्या कोई बहुत बेहुदा कपड़े हैं? बहुत बेहुदा है वो। एक चड्डा सा है, शॉर्ट, बिल्कुल फटी भी, हर जगह से फटी भी है वो, जो ये पहन के घूमता है रातों को भी और दिनों में भी, चक्कर पे चक्कर लगाता रहता है वो चड्डा। और गंदी गंदी हरकतें करता है वो चड्डा पहनने के बाद। इसकी पहले भी FIR हो चुकी है, ख़वातीन के साथ इनने बदतमीजी कर चुका है। इलाके के जो मर्द हज़रात हैं वो क्यों नहीं बोलते इसके खिलाफ? ये डराता जो है, आर्मी की जो धमकियाँ देता है। अब देखो, मेरे घर वालों ने कुछ भी नहीं बोला, हम 2 बहनें थी और हम सबके साथ इनने हम सबकी FIR कटवा दी। मतलब यही है, जो इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है ये उल्टा उसके खिलाफ कार्रवाई कर देता है। ये उन्हीं के खिलाफ FIR कटवा देता है। छुड़ते ही पता नहीं इसकी FIR होगा क्या है, फौरी FIR कटती है इसकी। मुझे मेरी जान का ख़तरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुझे धमकियाँ मिल रही है कि घर खाली करके चले जाओ, वरना हम आपको और आपके ख़ानदान यानी रिश्तेदारों को सबको नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब आपको अपनी इज्जत का क्या डर है, क्या कर सकता है? ये हमें कुछ भी किसी भी केस में डाल सकता है, हमारे घर में कभी भी आके हमला कर सकता है। इसका कोई पता नहीं है, ये कब कहाँ से छुप कर आ जाता है। मिनट में एक सेकंड में आता है और 1 सेकंड में चला जाता है। इसकी कोई पता नहीं। इसके असला भी है, इससे हम बहुत डरते हैं। आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ करें। एडिशनल IG से मेरी दरख्वास्त है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को। आप क्या चाहती हैं? अब मुझे बिरगिट से भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अल्लाह ना करे आगे चल के कोई बात हो, ये किसी की भी झूठी किसी की भी ले जाता है और वो फौरी FIR काट देते हैं। ठीक है, नहीं अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि पूरा स्टाफ ही बदल दिया गया वहाँ का। जी, इससे पहले भी इन्होंने हमारे घर वालों के पहले भी FIR कटवा चुका है ये। हमें बहुत डर लगता है इससे, बहुत परेशान है। मेरे भांजों की भी हिफाजत करी जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे इसमें पूछना चाहूँगा कि देखें, आपने एडिशनल IG के जो WhatsApp का नंबर है उस पर आपने दरख्वास्त दी थी, उस दरख्वास्त पे अमल हुआ, तो वो लोग जो थानों में जाके परेशान होते हैं, आप क्या कहेंगे उन्हें? क्या ये फ़ायदेमंद है ये चीज़? मेरा यही कहना है कि अगर आपके साथ कोई इंसाफ नहीं होता है तो आप उस नंबर पे ज़रूर अपनी शिकायत पहुँचाएँ। वो ज़रूर आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे और इंसाफ करेंगे। मैं उनकी बहुत मशकूक हूँ कि उनकी टीम की उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन करा है। मैं उनकी खुशगवार हूँ, उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। अल्लाह उनको बहुत तरक्की दे, अल्लाह उन्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया। खातून की तमाम तर बात आपने सुन ली। खातून ने तमाम तर पॉइंट्स क्लियर कर दिए। मेरे ख्याल से मुझे अब कुछ भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ खातून ने सीधा सीधा करके बता दी है। मैं खुद उनके साथ बैठा था, उनसे सारी बातचीत की थी, उन्होंने हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है। और उसके बाद
बहुत थैंकफुल हैं हम पुलिस के इस डिपार्टमेंट के जिसने फौरी तौर पर हमारी बात को सुना और कार्रवाई अमल में लाई गई। और इस कार्रवाई के नतीजे में ये हुआ कि तमाम तर पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस का वो थाना जो है ब्रिगेड थाना, उसमें जो पेडलर्स थे, जो लोग इसमें मुलव्वस थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। ठीक है। और सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि ये एक बेहतरीन हेल्पलाइन है जो मैंने अपने आप से देखा कि इससे पहले भी मुख्तलिफ हेल्पलाइन जो हैं पुलिस की जानिब से अनाउंस की जाती रही हैं, लेकिन एडिशनल IG जो गुलाम नबी मेमन साहब हैं जो कि इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं और उनके अंडर में टीम जो है वो रन कर रहे हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो बहुत ही नफीस इंसान और बहुत अच्छे तरीके से लोगों की कंप्लेन को सुनते हैं और उस कंप्लेन पर अमल दरामद के लिए उनका स्टाफ जो है, यंग स्टाफ है, बहुत एक्टिव होता है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उस पर कार्रवाई करता है, बहुत इमीडिएट करते हैं, डिले नहीं किया जाता। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी उसमें पॉजिटिव नज़र आई। तो मैं आपको नंबर रिपीट कर देता हूँ, मेरे स्क्रीन पे भी चल रहा है, मैं आपको नंबर रिपीट कर देता हूँ कि जब कभी भी आपको कोई परेशानी हो तो आप इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। रब्ता क्या है? आपकी कंप्लेन व्हाट्सएप के ज़रिए आप इन्हें भेज सकते हैं। तो वो लोग जो कि सिविलियन हैं, जो कि आम शहरी हैं, कराची के रहने वाले हैं या कराची में मुकीम हैं, तो ये नंबर है 0343 5142 0343 5142 ये एडिशनल IG व्हाट्सएप कंप्लेन सेंटर का नंबर है। आप अपनी कंप्लेन इस पर भेज दें। अगर आपने थाने में सबमिट किया उसी की तस्वीर खींच के आप भेज दें। अगर आपकी कोई और कंप्लेन है, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहें, वो भी इस पर आप भेज सकते हैं। आपकी कंप्लेन पर फौरी एक्शन होगा, इस चीज़ की गारंटी है बिल्कुल, क्योंकि मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकल किया। सेकंड, एक और गुड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ कि बहुत से ऐसे पुलिस वाले भी हमारे दोस्त यार जानने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनकी बात को सुना नहीं जाता। वो कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट ही है जिसके अंदर हमारी कोई कंप्लेंट हम लेके जाएं तो हमारी कंप्लेन पे कोई काम नहीं होता। तो एडिशनल IG का जैसे कि व्हाट्सएप कंप्लेन सेंटर है, उन्होंने अपने पुलिस एहलकारों के लिए भी, जो कि पुलिस के मुलाजिम है, उनके लिए भी कंप्लेंट सेल बना दिए। उनके लिए भी एक नंबर है, वो भी उस नंबर पर अपनी कोई भी कंप्लेन, शिकायत अपने सीनियर्स की, अपने ऑफिशियल्स की, अपने कोलीग्स की जो उन्हें परेशान करते हैं या कोई चीज़ वो ऐसी देख रहे हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस पर कर सकते हैं। और वो नंबर मैं आपको रिपीट कर बता देता हूँ। वो नंबर है 0316, मैं स्क्रीन पर भी साथ साथ चला रहा हूँ, 0316 266 322, यानी 0316 266 322। ये स्क्रीन पे साइड पे आपको नजर भी आ रहा होगा, ये नंबर है। इस पे वो पुलिस एहलकार जो कि पुलिस में हैं, ऑन ड्यूटी या फिर किसी भी वजह से कुछ सस्पेंशन भुगत रहे हैं, कोई भी मामला है या किसी चीज़ में उनको लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो वो अपनी कंप्लेन इस नंबर पे भेज सकते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि पुलिस की जानिब से लिया गया है, तो आप लोग इस पर ज़रूर रब्ता करें। बाकी तमाम तर कहानी आपको पता चल गई। बाकी मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको भी कोई कंप्लेन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं, अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि अगर कोई कंप्लेन है, कोई चीज़ आप मुझे डिस्कस करना चाहते हैं, आप अपना नंबर भेज दीजिए, अपना मैटर थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दीजिए। फेसबुक पे आप मुझे पर्सनल मैसेज जो है उसमें मैसेजेस कर सकते हैं, मैसेंजर में आप मुझे मैटर्स बता सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा हो सके आपकी चीज़ को हाईलाइट करूँ और उस प्रॉब्लम को देखूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपका तमाम तर मैटर जेन्युइन होना चाहिए। इंशाल्लाह आपको ज़रूर सपोर्ट मिलेगी, ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश आपके साथ होगी। ठीक है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कोशिश ये कीजिएगा कि ये तमाम तर वीडियो जो आप देख रहे हैं इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि इस तमाम तर वीडियोज़ में जो पुलिस की जानिब से इंसाफ किया गया, पुलिस के महकमे के अंदर ये जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है ये कैसा काम कर रहा है, मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।